प्रिय दर्शकों, गणेश के प्रथम पूज्य बनने के बाद कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के साथ आनंदपूर्वक रहने लगे। कार्तिकेय अपने युद्ध कौशल और शक्ति के लिए जाने जाते थे, जबकि गणेश अपनी विलक्षण बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर आए और शिव पार्वती को एक दिव्य फल भेंट किया, जिसे ज्ञान का फल कहा जाता था। यह फल अत्यंत दुर्लभ था और इसे खाने से असीम ज्ञान प्राप्त होता था। जब कार्तिकेय और गणेश ने उस फल को देखा तो दोनों ने उसे पाने की इच्छा व्यक्त की। शिव पार्वती एक ही फल को दोनों पुत्रों को नहीं दे सकते थे। यह देखकर उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो भी इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके वापस कैलाश पर आएगा, यह फल उसी को मिलेगा। यह सुनकर कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर अपनी पूरी शक्ति और गति से पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। उनका लक्ष्य था जितनी जल्दी हो सके पृथ्वी के चक्कर लगाकर वापस आना और फल को जीतना। कार्तिकेय की तीव्र गति और उनके मोर की उड़ान ने उन्हें कुछ ही समय में क्षितिज से परे कर दिया। गणेश ने यह सब देखा, लेकिन वह अपने भारी शरीर और धीमी गति वाले चूहे पर बैठकर इतनी लंबी यात्रा करने के बारे में सोचकर भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद की और गहरे विचार में डूब गए। गणेश जानते थे कि वह गति में कार्तिकेय को कभी नहीं हरा सकते। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग करने का फैसला किया। गणेश उठे और उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती के पास जाकर उनके चारों ओर 7 बार परिक्रमा की। परिक्रमा पूरी करने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे माता पिता, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली है। शिव पार्वती यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। शिव ने उनसे पूछा, गणेश, तुम इतनी जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर सकते हो? तुमने तो कैलाश को भी नहीं छोड़ा। तब गणेश ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे पिताश्री, मेरे लिए पूरी पृथ्वी आप ही हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो माता पिता की परिक्रमा करता है उसे सभी तीर्थों और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। यह सुनकर शिव और पार्वती दोनों भाव विभोर हो गए। गणेश की बुद्धि, ज्ञान और अपने माता पिता के प्रति उनके प्रेम ने उनका हृदय छू लिया। जब कार्तिकेय अपनी यात्रा पूरी करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि गणेश पहले ही कैलाश पर बैठे हैं और फल उनके पास है। कार्तिकेय को पहले तो निराशा हुई, लेकिन जब उन्हें पूरी कहानी पता चली तो वह भी अपने भाई की बुद्धि के सामने नतमस्तक हो गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल शारीरिक शक्ति या गति ही सब कुछ नहीं होती। सच्चा ज्ञान और विवेक हमें जीवन की हर चुनौती को पार करने में मदद करता है। गणेश की बुद्धि ने उन्हें न केवल वह फल दिलाया, बल्कि उन्हें सभी देवताओं और मनुष्यों के बीच और भी अधिक सम्मान दिलाया। अगली कथा में हम शिव महापुराण के एक और रहस्यमय अध्याय को जानेंगे।